प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जपताल और सूलताल के बारे में, उनका तुलनात्मक और उनके ठेके के दुगुन तिगुन चौगुन के बारे में बताया था। इसी के क्रम में, इसी टॉपिक में आगे मैं आपको सात मात्रा की ताल, दो ताल आपके पाठ्यक्रम में है। सात मात्रा की रूपक और ताल है तीव्रा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत कॉमन ताल है रूपक ताल। सात मात्रा की मात्राएं इसमें 7 होती है। इसके 3 विभाग होते हैं। मिश्र जाति की ताल है। मैंने आपको पिछली बार 5 तालों की 5 जातियाँ बताई थी। उसमें मिश्र जाति, जिसमें 2-3 या 3-2 या 4-3 या इस तरह के जो खंड होते हैं, वो मिश्र जाति की तालें कहलाती है। रूपक ताल की सबसे प्रमुख विशेषता ये कि इसमें जो सम है वो सम पर खाली दिखा, पहली मात्रा पर खाली दिखाया जाता है, जबकि अन्य तालों में सम दिखाया जाता है। तो खाली का निशान इसमें आता है। 2 बार इसमें ताली बजती है। ये ताल ख्याल गायकी के साथ साथ, शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायकी के साथ साथ भजन, गज़ल, ठुमरी आदि शैलियों में बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। ताल के ठेका जिसके बोल हैं तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, ये इसका ठेका है। अब सिंपल ठेका है, लेकिन जब हम लाइट म्यूज़िक में या सुगम संगीत में इसका प्रयोग करते हैं तो जो अच्छे बजाने वाले, उनमें कई तरह के इसमें भराव भी लाते हैं। तिन तिन ना धे दे ना ना धे दे ना ना, तिन तिन ना दे, अलग अलग डिफरेंट टाइप से उसको बजाते हैं। जैसे बंदिश की चाल के हिसाब से, कंपोजिशन की चाल के हिसाब से बजाते हैं। दोगुन तिगुन चौगुन, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी ताल की दोगुन करनी है तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, जितनी मात्रा है। 7 मात्रा को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 मात्रा में इसकी दोगुन आएगी। यानी कि 3 मात्रा के बाद जब आधी मात्रा छोड़ करके जब हम बजाएंगे तो इसकी दोगुन हो जाएगी। चाहे तो आप पूरे आवर्तन में 2 बार दोगुन बजा सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये ज़्यादा उचित लगता है मुझे। तिन तिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। तिगुन का 7 में जब 3 का भाग देंगे तो उनको 6.25 मात्रा प्राप्त होगी। तो लास्ट की 2 मात्राएं पूरी 3, उसमें पूरे 3 बोल आएंगे, 6 बोल आएंगे, और जो 5वीं मात्रा है उसके तीसरे भाग से इसकी तिगुन शुरू होगी। इसी प्रकार चौगुन के लिए हमें केवल 1.25 मात्रा चाहिए। तो लास्ट की जो 6ठी मात्रा है, वहाँ के 6ठी मात्रा के 4 भाग करेंगे तो एक भाग को छोड़ करके जब शुरू करेंगे तो तिन तिन ना धिन ना धिन ना, इस तरह से इसका चौगुन होगा। तो ये बहुत ही आसान भी है, और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में अगर आपको प्रश्न आता है तो इसको अगर जिस तरह से इसमें बताया वैसे लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा ताल तीव्रा। देखिए, मात्राएं दोनों में समान होती है, विभाग भी समान होते हैं, जाति भी मिश्र है, लेकिन इसमें ताली 3 है, मतलब इसमें सम, इसमें खाली है ही नहीं। तीव्रा ताल का प्रयोग जो है वो पखावज वाद्य पे किया जाता है। रूपक ताल तबले और ढोलक पे बजाई जाती थी। तीव्रा ताल में ध्रुपद और हवेली संगीत शैलियों का गायन होता है, और इसके अलावा भजन गायन में भी कभी कभार
तीव्र ताल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ठेका इस प्रकार है, धा दिन ता के त क त ग दी गन, धा दिन ता ते त क त ग दी गन धा। इसी तरह से इसके दोगुन तिगुन और चौगुन जैसे रूपक में किए बिल्कुल उसी जगह से दुगुन तिगुन चौगुन होगा। तो ये तालों के बारे में आपको, क्योंकि ये समान मात्रा की तालें हैं तो इनका कंपैरेटिव भी, तुलनात्मक भी पूछा जाता है और वैसे इंडिविजुअल भी पूछी जाती है। छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं आधे आधे नंबर के, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें भी इसके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे आपको ये ताल दे दिया, इसमें कोई एक पार्ट, एक बोल को हटा दिया तो आपको कहा जाएगा कि इसमें कौन सा बोल आएगा, या पहचानने के हिसाब से कई तरह से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के अलावा प्रायोगिक प्रश्न पत्र में भी इन तालों को एग्जामिनर आवश्यक रूप से पूछता है। तो आपको इन तालों के ठेके, ताली लगाना प्लस दोगुन तिगुन चौगुन दोनों, तिगुन तिगुन चौगुन का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। लिखित के साथ साथ प्रायोगिक दोनों दृष्टि से ये तालें महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से ये हमारे जो ताल का अध्याय चल रहा है, इसमें और भी आपके कोर्स में पंजाबी है और भी तालें हैं। वो सब तालों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि जो मैंने स्क्रीन आपको दे रखी है, इस स्क्रीन से इनको नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करके इनका अभ्यास करें। अभ्यास करने का, देखो ताली लगाने का सीधा, अगर आप जैसे रूपक ताल है तो सबसे पहले 7 मात्रा के हिसाब से आपको ताली लगाने का अभ्यास करना चाहिए। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2। ये तो है तीव्र का। रूपक में एक खाली से पहली मात्रा दिखाएंगे, 1 2 3 1 2 1 2। जो दोनों तालों में अंतर है वो स्पष्ट है, इसमें कहीं भी खाली नज़र नहीं आती, लेकिन उसके जो विभाग है और उसकी जो चाल है वो एक जैसी है। बोल अलग है, इसमें ध्रुपद के, तीव्रा में ध्रुपद के पखावज के बोल बजते हैं और रूपक में तबले के बोल बजते हैं। धन्यवाद।